आज मैं अपने शहर लाहौर के इर्द गिर्द घूमने वाला हूँ। वो कैसे? अरे मैं बताता हूँ। तो अभी मैं खड़ा हुआ रिंग रोड के ऊपर जो कि पूरे लाहौर को कवर करता है और आज इसके ऊपर मैं पैदल चलने वाला हूँ और ये चैलेंज पूरा करने के मेरे पास है 24 घंटे एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मुताबिक ये रिंग रोड 103 किलोमीटर लंबा है और इस 103 किलोमीटर लंबे रिंग रोड के ऊपर चलना आसान नहीं था। इसमें काफी सारे चैलेंजेस थे, जैसे कि 1 लाख से ज्यादा कदम चलना, पुलिस से बचना, हाई स्पीड व्हीकल्स का हमारे पास से गुजरना और भी बहुत कुछ। तो हमने इस चैलेंज का स्टार्ट खयाबान मीन के एग्जिट पॉइंट से लिया। अच्छा भाई, ये जो चैलेंज है मैं अकेला नहीं कर रहा, इसमें मेरे साथ शरून भी है वो, लेकिन वो आगे गाड़ी में जा रहा है। अब मैंने सोचा चैलेंज मैंने लिया है तो जो मेरी जलालत होनी वो तो होनी है, इस बेचारे का क्या कसूर है। इस वजह से ये गाड़ी ले आया था, शरून गाड़ी में होगा, मैं पैदल होऊंगा सारा टाइम और मैं कहीं पे भी धांधली नहीं करूंगा, ठीक है। हमने हमारा चैलेंज दोपहर 2 बजे शुरू किया और अगले दिन दोपहर 2 बजे से पहले पूरा रिंग रोड घूम के वापस खयाबान मीन के एग्जिट पॉइंट पर पहुंच के इस चैलेंज को खत्म करना था। और अभी हम लोग का पहला एग्जिट पॉइंट आ चुका है, यार वो देख सकते हो रायविंड। रिंग रोड पर किलोमीटर वाले साइन बोर्ड काफी जगहों पर ना होने की वजह से हम लोग ये चीज काउंट नहीं कर पा रहे थे कि हम कितना एरिया कवर कर रहे हैं। तो फिर हमने इन एग्जिट पॉइंट्स का और मैप का सहारा लेना शुरू किया, जिससे हमें पता चलता रहेगा कि हम एंडिंग पॉइंट से कितना दूर है। लेकिन इस चैलेंज में और आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ रूल्स तुम लोगों को क्लियर कर दूं। मैं ब्रेक भी ले सकता हूँ, जब मैं थक जाऊंगा मैं बैठ भी सकता हूँ और मैं खाना पीना करने के लिए मैं कहीं से भी एग्जिट भी ले सकता हूँ। जब भी मुझे भूख लगेगी तो नियरेस्ट एग्जिट पॉइंट से एग्जिट लेकर जल्दी से कोई नियरेस्ट जगह देकर खाना शाना खा के उसी एग्जिट पॉइंट से वापस एंट्री करेंगे। और एक चीज से सिर्फ मैं डर रहा हूँ जो कि मुझे नहीं पता, मैंने कंफर्म भी नहीं की, यहाँ पर ये चीज लीगल है कि नहीं है। जिस तरह से मैं पैदल चल रहा हूँ और जिस तरह से ये शरून जो है राम राम से गाड़ी चला रहा है, मैं इस टाइम तक डाउट में था कि रिंग रोड पर पैदल चलना लीगल है कि नहीं, जो कि मुझे रात जाते इस माली ने कंफर्म कर दिया। अच्छा यहाँ पे ये जो पैदल चल रहे हैं आप और मैं भी पैदल चल रहा हूँ, तो ये यहाँ पे कोई मना तो नहीं पैदल चलना है इस तरह से? मना है तो है पर मालियों ने करना चाहिए। ये चीज कंफर्म होने के बाद मैं और डर गया और पुलिस का ध्यान भी रखना शुरू हो गया, क्योंकि अगर वो हमें देख लेते तो हमें अरेस्ट भी कर सकते थे। यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बताता हूँ पेरीपल्स के बारे में। एक बैटिंग प्लेटफॉर्म है जो कि स्पेशली पाकिस्तानी लोगों के लिए बनाया गया है। और हाँ, सबसे पहले अपना डिपॉजिट बोनस हासिल करो जो कि पाकिस्तानी 25,000 रुपए है। नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाकर उसको अभी अवेल कर लो। तो पेरीपल्स आपके बैटिंग एक्सपीरियंस को बढ़ाता है और लोग इसको पहले से काफी ज्यादा पसंद करें। तो जो भी इवेंट्स और स्पोर्ट्स आप लोग पसंद करते हैं, क्रिकेट से लेकर फुटबॉल तक, कबड्डी से लेकर टेनिस तक, उन सबको खेलने के और उन पे बैटिंग करने के ऑप्शन आपको पेरीपल्स ऑफर करता है। जो चीज पेरीपल्स को बाकियों से ज्यादा करती है वो इसके फायदे, जैसे कि कंपेटिटिव मार्केट, अनबीटेबल बैटिंग रेंज और रियल टाइम अपडेट। तो जिन लोगों को स्पोर्ट्स का बहुत ज्यादा शौक है उनके लिए जन्नत है। पेरीपल्स आपके पैसों को फास्ट एंड सेफ पेमेंट मेथड्स के थ्रू डिपॉजिट और विड्रॉ करते हैं, जैसे कि जैज़ कैश, इजी पैसा एंड लोकल बैंक्स। तो अगर आप लोग नीचे दिए हुए लिंक से इसको डाउनलोड करोगे और मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे तो आप लोग मिलेगा 40,000 तक का बोनस। तो अभी जाओ नीचे इसको डाउनलोड करो एंड स्टार्ट मेकिंग मनी। मुझे चलते हुए काफी टाइम हो गया यार, अभी तक हमारा दूसरा एग्जिट पॉइंट नहीं है। खयाबान मीन से रायविंड वाला जो एग्जिट पॉइंट था वो करीब था, अब रायविंड के बाद जो आगे जा वो आ ही नहीं रहा। मैं इस चैलेंज को लेकर जितना एक्साइटेड था उससे कहीं ज्यादा नर्वस भी था, क्योंकि एक बंदा जिसको ज्यादा चलने की आदत ही ना हो और वो इस तरह का चैलेंज ले ले तो नर्वस होना बनता है बॉस। खयाबान मीन से शुरू किया था 2 बजे हमारे इस चैलेंज को और अभी दोपहर के 3:05 हो गए हैं। 1 घंटे में मैंने तकरीबन 5 किलोमीटर कवर किया। स्पीड थोड़ी स्लो है, तेज करनी पड़ेगी। स्पीड तो वाकई बहुत स्लो थी, क्योंकि 1 घंटे में 5 किलोमीटर वाज नॉट गुड इनफ। इसलिए मैंने इस चैलेंज को स्पीड अप करने के लिए साथ साथ रनिंग शुरू की, जो कि मेरे लिए गलत साबित हुआ, क्योंकि इसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी थक रहा था। अभी तो शुक्र है मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया हुआ है तो इतना फील नहीं हो रहा। अगर गर्मियां होती ना तो अभी तक मेरी तो बस हो गई होती, लेकिन स्टिल ये चैलेंज इजी नहीं है। चैलेंज तो वाकई इजी नहीं था, क्योंकि कंटिन्यूसली इतना ज्यादा पैदल चलना बहुत मुश्किल था और इस पॉइंट पर मुझे डिहाइड्रेशन भी फील होना शुरू हो गई थी। फिर हमने 2 मिनट रुके अपनी एनर्जी को रीफिल किया और अभी आगे बढ़े थे कि हमारे सामने एक हर्डल मौजूद थी। अच्छा ये ना हम लोग के सामने ना इंटरचेंज आ गया और यहाँ पे सिक्योरिटी भी होगी, पुलिस भी होगी। इससे मैंने शरून को कहा ये स्लो स्लो चले और मैं गाड़ी के साइड पे आ गया हूँ, क्योंकि अगर वो लोग मुझे यहाँ पे पैदल चलता हुआ देख लेते तो मुझे रोक देते, जिसकी वजह से मेरा चैलेंज फेल हो जाता। तो फिर मैं कुछ इस तरह से छुपते छुपाते गाड़ी का सहारा लेकर आगे निकल आया। बच गया, नहीं देखा उसने, वहां से हम लोग बच के आ गए हैं। और अब हम लोग हमारे अगले एग्जिट पॉइंट पर आ चुके हैं, फिरोजपुर रोड, कलमा चौक। गाड़ी आ रही है, रोड क्रॉस करना है, हम लोग साइड पे जाना, थोड़ा सा ध्यान से देख के करेंगे। ओके जी, हम लोग अपनी सेफ लेन में आ चुके हैं, मतलब कि ये येलो लाइन के अंदर हम लोग आ चुके हैं। ये जी रिंग रोड की पुलिस और मैं उनके सामने से गुजर रहा हूँ यार, मैं उनकी तरफ देख भी नहीं रहा। मैं नोट कर रहा हूँ कि ये हमारे सामने एक और इंटरचेंज आ रहा है और जिस इंटरचेंज पे हम लोग जा रहे हैं ना वहाँ पर पुलिस जरूर है। तो फिर इस इंटरचेंज को भी हमने कुछ उसी तरह से क्रॉस करने की कोशिश की और इस तरह से छुप छुप के गुजरना बचपन का खेल लुका छुपी की याद दिला रहा था। खैर इस पॉइंट में मैं काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था, इसलिए मैंने थोड़ा सा रेस्ट करने का सोचा, अपनी एनर्जी को फिर से गेन किया और फिर हम लोग निकल पड़े आगे की तरफ। लगातार पैदल चलने की वजह से मेरे पैरों में शदीद दर्द शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा थोड़ा रुकना पड़ता था और इतना ज्यादा पैदल चलने की वजह से मुझे जोरों की भूख लगना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे पेट में दर्द शुरू हो गई थी। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ, मेरे भूख बहुत हैवी लगना शुरू हो गई भी है, बट अभी तक मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी कहीं एग्जिट नहीं लेना चाह रहा। एग्जिट लिया तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैं बस चलता ही जा रहा हूँ। अभी हमने हमारा चौथा एग्जिट पॉइंट क्रॉस किया था कि एक और खतरे की घंटी बजी। क्या हुआ? वो तो गाड़ी देख रहे आगे, हाँ ट्रोलिंग कार,
अच्छा जी, एक और हर्डल हमारे सामने आ चुकी है। हमारे रोड के ऑपोजिट साइड पे एक पेट्रोलिंग कार खड़ी हुई है। शरून तू ऐसे चला आराम आराम से ना, मैं तेरे साइड पे चलता हूँ। फिर बस दुआ करो वो लोग हमें कहीं देख के ना हमें रोक ना दे। तो फिर हमने दोबारा से वही लुका छुपी वाला खेल खेला और इस हर्डल को भी पार कर गए। और अब मेरी भूख से इतनी हालत खराब होना शुरू हो गई थी कि मुझे हल्के हल्के चक्कर भी आना शुरू हो गए थे। लेकिन फिर मुझे ये याद आया, मुझे ना इस चीज का आइडिया था कि जितना मैंने पैदल चलना तो मुझे भूख काफी लगेगी, तो अभी तक तो मैं भूख बर्दाश्त करता, लेकिन अपना बस हो गई है, भूख लग रही है। और अब एग्जिट पॉइंट जो मेरे ख्याल से काफी दूर है, तो उसके लिए हमने ना अपने साथ ना बिस्किट्स वगैरह रखे थे, तो जरा वो खाते हैं। शाम के 5 बज चुके थे, मुझे चलते हुए 3 घंटे गुजर चुके थे। और सिर्फ ये 3 घंटे चलने के बाद ही मुझे पता चल गया था कि मेरी बहुत बैंड बजने वाली है। और अब अंधेरा भी होना शुरू होगा, तो जैसे अंधेरा ज्यादा होना था ये चैलेंज और मुश्किल होता जाना था, क्योंकि फिर रिंग रोड सुनसान होता है, जो कि हमारे लिए खतरे का बायस बन सकता था। यार मुझे हल्का हल्का खौफ आ रहा है, देखो सारा अंधेरा हुआ है। ओके, तो एक और एग्जिट आ गया, कमाहा और स्विगा सोसाइटी का एग्जिट है, वो थोड़े करीब ही थे। इन एग्जिट्स को क्रॉस करने के बाद, तो थोड़ा आगे चलने के बाद मुझे एक साइन बोर्ड नजर आया, जो कि मुझे ये नहीं समझ आया कि वो पत्तों में क्या कर रहा था। खैर फिर भी हमने पढ़ ही लिया। अभी हम लोग खड़े हुए कमाहा इंटरचेंज, उसके बाद आ रही थी नवाज शरीफ इंटरचेंज, देन गाजी इंटरचेंज, और नीचे तो कुछ पड़े भी नहीं जा रहे, पत्तों के अंदर है। काफी रास्ता पड़ा है भाई, अभी इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं वो लोग। चलो चुप करके, ये ना सारा ओपन एरिया, उसके आसपास ना काफी ग्रीनरी है, हरियाली है। तो अभी शाम के 6 बजे हैं तकरीबन, और मुझे अभी ना अभी से ठंडक महसूस होना शुरू हो गई है। मतलब कि जब रात हो जानी है ना, तो हैवी वाली ठंड पड़नी है भाई यहाँ पे। और मैं शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन के आया हूँ, बहुत हैवी चैलेंज होने वाला है भाई ये। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, मेरी भूख और बढ़ती जा रही थी। और अब मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि नियरेस्ट एग्जिट लेकर सबसे पहले खाना खाया जाए। तो हमें हमारे अगले 3 एग्जिट पॉइंट्स नजर आ गए हैं। पहला है जी बेदिया रोड एग्जिट, सेकंड भट्टा चौक एग्जिट, और थर्ड है एयरपोर्ट। और अभी नियरेस्ट है जो बेदिया रोड है, जो कि 3 किलोमीटर है। तो इस साइन बोर्ड को देख के मैंने खुद को समझाया कि कोई नहीं लड़के, 3 ही किलोमीटर है, ये भी चल दे। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गर्म हो रही गाड़ी, हाँ, पानी शानी चेक कर लेते हैं इसको। 5 मिनट तो लगना भी ठंडा होने में, फिर उसके बाद पानी चेक करेंगे। तो गाड़ी मुसलसल चल चल के गर्म होना शुरू हो गई थी, जिसके हमने उसको 5 मिनट का ब्रेक दिया। और इसी बहाने मैंने भी ब्रेक ले लिया। यार मैं अभी फिर ना तो 5 मिनट लेट जाता हूँ, मेरा ना सर दर्द होना शुरू हो गया है। लेट जाएंगे, सोएंगे ना, चैलेंज लेट हो जाएगा। नहीं सोऊंगा नहीं। गाड़ी का पानी छानी चेक करके और कुछ टाइम उसको रेस्ट देने के बाद हम फिर से निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। ओके जी, हमारा रेस्ट इतना ही था इनके साथ। बाय। अब हम इस गाड़ी को अलविदा कहेंगे और 11 नंबर पे मतलब कि अपनी टांगों पे फिर से हो जाएंगे। मैंने शायद ही जिंदगी में किसी काम के लिए इतनी जल्दी की हो जितनी जल्दी मैं बेदिया रोड के एग्जिट पॉइंट पे पहुंचना चाह रहा था। और कुछ टाइम और चलने के बाद आखिरकार हम वहां पहुंच ही गए। मुझे इतनी भूख लगी हुई है ना, मेरा सर दर्द होना शुरू हो गया। मेरे ज़हन से ये भी निकल गया कि मैंने कितना एग्जिट पॉइंट कवर कर लिए हैं। तो ये मेरे ख्याल से 7वां या 8वां एग्जिट पॉइंट है। और यहाँ पे मेरे काफी कुछ नजर आ रहा है, यहाँ से हम अपनी पेट पूजा कर सकते हैं। बस अब पहले यहाँ से उतरते हैं, कुछ खाते पीते हैं, और उसके बाद वापस आ जाएंगे। मैं जैसे जैसे एग्जिट पॉइंट की तरफ बढ़ा था, मेरी खुशी भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन मैंने तुम लोगों को बताया था ना कि आज किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही थी। वही तो बंद है भाई, हम लोग के साथ एक स्कैम हो गया है। मैं इतनी उम्मीद से और खुशी से आ रहा था कि यहाँ से हम लोग एग्जिट लेंगे बेदिया से, और यहाँ पे पता नहीं कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही, जिसकी वजह से ये बेदिया वाला जो एग्जिट है ना वो बंद हुआ हुआ है। मतलब कि अब इसके बाद वाला जो एग्जिट है हमें खाने के लिए वो लेना पड़ेगा भाई। मुझे शायद अपने किसी ब्रेकअप में भी इतना दुख ना हुआ हो जितना मुझे इस टाइम हो रहा था। लेकिन मैं क्या ही कर सकता था। फिर मैंने अपने दिल को बहलाया और खुद को समझाया और चल पड़ा अपने अगले एग्जिट पॉइंट की तरफ। यार हमारी किस्मत जलालत क्यों लिखी है? कोई बात नहीं, बस ये 2-4 किलोमीटर थोड़ा सा रह गया। और हाँ जी, 2-4 किलोमीटर गाड़ी में बहुत कम लगता है। मैं खुश हो गया था, मैंने कहा खाना शाना खा के एनर्जेटिक हो जाएंगे और फिर चलेंगे। मेरे दिल के अरमान सो में बह गए। खैर सो हुआ जो हुआ, यही बोल के मैंने खुद को मोटिवेशन दी और आगे चलता रहा। और इस वक्त तो मेरे ज़हन में बहुत से ख्यालात भी आ रहे थे। मैंने तो ये तक भी सोच लिया था कि अगर अभी भी किस्मत ने साथ नहीं दिया तो हम इस चैलेंज को ख़त्म कर देंगे। लेकिन फिर कुछ यूँ हुआ। मेरी खुशी की इंतहा तुम लोग देख सकते हो, क्योंकि भट्टा चौक आ गया भाई। भट्टा चौक के एग्जिट तक मैं पैदल चलूंगा, जैसे एग्जिट कर लूंगा वहां से मैं गाड़ी में बैठ जाऊंगा। बस थोड़ा सा दूर रह गया, वो गाड़ी जो है ना वो उधर ही भट्टा चौक को मोड़ रही है। फाइनली अपनी सारी नेगेटिव थॉट्स को और डिमोटिवेशन को पीछे छोड़ के मैं भट्टा चौक के एग्जिट पॉइंट तक पहुंच चुका था। तो ये हम लोग भट्टा चौक एग्जिट ले रहे हैं। थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, धांधली ना हो जाए कहीं पे चैलेंज में। शुक्र है भाई, अब मेरी भूख मिटेगी और थोड़ी देर मेरी टांगों को भी सुकून मिलेगा। ये भट्टा चौक का एग्जिट हम लोगों ने ले लिया, इस साइड पर आ गए हम लोग। बस मेरे ख्याल से हम एग्जिट से काफी आगे आ गए, तो मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ। अरे रोका जल्दी। ओए शरून, बस कहीं पे ले जा भाई, जल्दी से कुछ खिला दे। तो क्या खाना पसंद करेंगे? बस जो मर्जी खिला दे, कुछ भी खिला दे, बस पेट भर दे मेरा। यकीन मानो मेरी टांगे ऐसे शिवर हो रही हैं। आज मुझे उन लोगों का एहसास हुआ है जो बेचारे तरह तरह पैदल चल के सफर करते हैं ना। हैट्स ऑफ टू यू गाइस। भूख और मेरे बीच का जो सफर था वो आखिरकार खत्म होने को था। हम भट्टा चौक के एग्जिट से थोड़ा ही आगे आए थे कि हमें एक लोकल रेस्टोरेंट नजर आ गया। तो मैं सोच रहा हूँ इधर से खा पी लेते हैं, ज्यादा आगे नहीं जाते, क्योंकि जितना आगे जाएंगे ट्रैफिक में फंसेंगे, टाइम वेस्ट होगा। बस यहाँ से जल्दी से खाते हैं और फिर वापस रिंग रोड चढ़ जाते हैं। रेस्टोरेंट में जाते सबसे पहले मैं वॉशरूम गया, सारा दिन की धूल मिट्टी अपने चेहरे पर से साफ करके बहुत ही फ्रेश फील किया।
और उसके बाद ये बहुत ही मजेदार सा फिश बर्गर खाया जो मेरे पेट में चूहे डांस कर रहे थे उनको सुकून दिलवाया। और फिर इतनी जद्दोजहद के बाद इस पेट को भर के जो सुकून मिला ना वो तो मैं बयान भी नहीं कर सकता। तो फिर हम लोग रेस्टोरेंट से निकले और रास्ते में से कुछ स्नैक्स ले लिए क्योंकि बार बार एग्जिट लेने की वजह से हम लोग का टाइम वेस्ट होना था। अब हम वापस रिंग रोड की तरफ जा रहे हैं और ये टोल प्लाजा आ गया। हमने जहां से एग्जिट लिया था वहीं से दोबारा एंटर होकर इस गाड़ी को अलविदा किया और अपने इस चैलेंज को कंटिन्यू किया। मेरी भूख का सफर तो खत्म हो चुका था लेकिन हमारा मेन सफर जो कि चैलेंज था उसको भी खत्म करना था और वो भी बहुत ज्यादा पड़ा था। तो फिर मैं अपनी पूरी जी जान लगा के इसको खत्म करने की जद्दोजहद में लग गया और पहुंचा एयरपोर्ट के एग्जिट पॉइंट पर और वहां पर मेरे साथ ये सीन लग गया। तो ये है जी बेसिकली एयरपोर्ट का एग्जिट पॉइंट। यहाँ से तो एयरपोर्ट आया था तो हमने सीधा जाना है। मैं वीडियो के चक्कर में पीछे ध्यान नहीं दिया। तो अगर मैं ध्यान ना देता और टाइम से पीछे ना देखता तो आज तुम लोग ये वीडियो ना देख रहे होते। तो जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था ये चैलेंज से भी कहीं ज्यादा मुश्किल था। और अब एक और मुश्किल हमारे सामने खड़ी थी जो कि थी ये पुलिस की गाड़ी। तो इस पुलिस की गाड़ी को देखकर मेरे होश उड़ गए थे। उनको क्रॉस करते मैंने सोचा था कि हमें जरूर रोकेंगे लेकिन अब शायद किस्मत ने हमारा साथ देना शुरू कर दिया था। ओह भाई, मैं लिटरली पूरा डरा हुआ था। मैं कहा यार अभी रोकेंगे लेकिन शुक्र उन्होंने नहीं रोका। तो फिर हम 3-4 एग्जिट पॉइंट्स क्रॉस करके पहुंचे एक ऐसी जगह पर जहां पर हमें ऑरेंज ट्रेन का प्यारा सा व्यू देखने को मिला। रात के 11 बजने वाले थे। ठंड काफी होती जा रही थी जिसकी वजह से मेरी टांगों में दर्द शुरू हो गई थी। तो फिर हम लोगों ने कायदा मिनट चेंज पे थोड़ी देर का ब्रेक लिया जहां बैठकर मेरे ज़हन में ये ख्याल आया कि क्यों ना चेक किया जाए कि हम कितने किलोमीटर कवर कर रहे हैं। फिर मैंने गूगल पर खियाबाने में इंटू कायदा इंटरचेंज इन किलोमीटर चेक किया तो जो रिजल्ट आया वो देख के मैं परेशान ही हो गया। 43.6 किलोमीटर और अगर पैदल चलते तो 8 घंटे 10 मिनट, लेकिन हमने 9 घंटों में कवर किया था ना। पेड़ पूछा ओए हाँ ओए हम सही जा रहे हैं। चल जल्दी कर। तो 43 किलोमीटर चल रहा हूँ यार मैं, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। जब मुझे पता चला कि मैंने इतनी मुश्किलात के बाद अपना ऑलमोस्ट आधा रास्ता तय कर लिया तो मेरी खुशी का लेवल ही कुछ और था। लेकिन ये खुशी कुछ ही देर की थी और मुश्किलात ने अभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा था। और इस पॉइंट पे ठंड की वजह से मेरी टांगों में इतनी दर्द होना शुरू हो गई थी कि अब मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। मुझे ना क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो गए यार, बहुत दर्द हो रही है। अभी थोड़ा सा ना ब्रेक ले लेते हैं, ये ना हो गए ज्यादा काम खराब हो जाए। बंद कर दे गाड़ी सुन थोड़ी देर। ठंड की वजह से मेरी टांगों में इतना दर्द था कि मुझे मेरी टांगें फील होने बंद हो चुकी थी और मेरी बॉडी इतनी थक चुकी थी कि मुझे नींद आना शुरू हो गई थी। लेकिन मेरी मजबूरी कि मैं सो भी नहीं सकता था। फिर मैं थके हुए जिस्म और नींद से भरी हुई आंखों के साथ चल पड़ा अपनी मंजिल की तरफ। तो अभी मैंने अपनी टांगे थोड़ी सी ना दबाई हुई थी तो क्रैम्प्स वगैरह पड़ रहे थे ना, थोड़े से बेटर फील कर रहा हूँ मैं। ये चैलेंज मुश्किलात से भरपूर था और हर नई आने वाली मुश्किल पिछली वाली से ज्यादा बड़ी थी और इस पॉइंट में मैं कुछ इन मुश्किलात में से गुजर रहा था। ठंडक की वजह से ना मुझे सांस चढ़ रहा है और मेरी स्पीड उसके से ऑटोमेटिकली स्लो होती जा रही है। ठंड है तो मेरी टांगे भी दर्द कर रही हैं, इस वजह से मैं तेज भी नहीं चल पा रहा हूँ। मुझे पता नहीं कि हमारा ये चैलेंज फेल होता हुआ नजर आ रहा था क्योंकि एक से बढ़कर एक मुसीबत हमारे सामने खड़ी थी और कुछ ही आगे चलने के बाद हमें फिर से रुकना पड़ा। अच्छा जी हमने फिर से ब्रेक लिया। मेरी टांगे तो दर्द कर ही नहीं है लेकिन शरून बेचारा कह रहा 2 मिनट दे दे भाई। उसको भी नींद आना शुरू की। गाड़ी में अकेला बैठा हुआ ना तो कह रहा कि ये ना मैं गाड़ी की ठोक दूं। जिन लोगों को लग रहा है ना कि ये चैलेंज बहुत इजी, क्या करना है चलना ही तो है, तो चलना नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिजिकल स्ट्रेंथ तुम्हारी लग रही है लेकिन उससे ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ लग रही है क्योंकि जितना हम लोग थक चुके थे हमारी बॉडी ने जवाब दे दिया हुआ था। ये हमारा दिमाग ही था जिसने अभी तक हमें चैलेंज में रखा हुआ था। थोड़ी नहीं ओए आंखें खोल के चला भाई, मुझे ना डाली मेरे पीछे से गाड़ी चला रहा है। अब तूने मेरे आगे गाड़ी चला ली। मैं बस ये ध्यान रख रहा था कि कहीं स्पीड ब्रेकर ना रास्ते में फील हो। और स्पीड ब्रेकर नहीं फेल होगा, मैं आऊंगा। रिंग रोड पे कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। रात के 2 बज चुके तो ठंड इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि अब मेरी हड्डियों में दर्द होना शुरू हो गई थी। मैंने एक चीज गलत की थी कि अपने साथ कोई ट्राउजर लाना भूल गया था, लेकिन एक चीज ठीक भी की थी कि अपने साथ ये जैकेट ले आया था। तो फिर मैंने जैकेट पहनी और अपनी ठंड में थोड़ी सी कमी कर ली और अभी थोड़ा ही आगे बढ़े थे तो एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही थी और वहाँ पर एक और हडल हमारे सामने थी। अच्छा हमने करीब आके देखा ये कुछ ज्यादा कंजेस्टेड है, तो अगर यहाँ से हम लोग जा रहे होंगे तो पीछे से कोई ना कोई गाड़ी तेज आएगी तो वो हॉर्न पा पा पी पी शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से मुझे गाड़ी में बैठना पड़ेगा। तो अभी शरून और मैं यही बात कर रहे थे कि यहाँ से ना गाड़ी रिवर्स करते हैं थोड़ी सी और ये जो ये सर्विस लेन है ना हम गाड़ी यहाँ पर ले आते हैं। मैं भी यहाँ पे चलूंगा और शरून भी यहाँ पे आ जाएगा ताकि ये जो मसला है ना वो ना देखना पड़े। अब शरून गाड़ी रिवर्स कर रहा है और मैं तो यहाँ से जंप मार देता हूँ। ओहो ओहो हो ओके वो आ गया शरून भी, ये बेहतर हो गया वैसे। ओ तेरी खैर भाई और ये इतना लंबा टोटा था ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, हमें तकरीबन 1 घंटा लगा इसको कवर करने में। तो 1 घंटा इस कंस्ट्रक्शन साइड की धूल मिट्टी खाकर ये वाला एरिया कवर करके हम खुशी मना रहे थे, लेकिन ये खुशी भी ज्यादा देर तक रही नहीं। तो थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि एक और कंस्ट्रक्शन साइट आ गई और ये वाली कंस्ट्रक्शन साइट उससे भी बदतर थी। तो मैं पहले से ही नींद, ठंड और बॉडी पेन की वजह से फ्रस्ट्रेटेड था और अब ऊपर से कच्चा रोड और यहाँ पर चलती हुई हैवी ट्रैफिक जिसका काफी शो था जो कि मुझे और फ्रस्ट्रेट कर रहा था। तो इस टाइम तक मेरी पूरी बॉडी सुन्न हो चुकी थी, मैं सिर्फ अपनी विल पावर पर चलता जा रहा था और जब वो भी खत्म हुई तो मैंने इस चैलेंज को खत्म करने का सोचा जिस पे मेरी और शरून की बहस भी हो गई। बहुत दर्द हो रही है, यकीन मान मेरी टांगे ना से। भाई मैं भी तो हूं ना तेरे साथ यार तू गाड़ी में बैठा तो गाड़ी चला रहा, बाहर गाड़ी चलाना इधर के सौखा है इस स्पीड पे। जी बात कर, मैं बाहर पैदल चल रहा हूँ यार, ठंड एक तो अलग है ऊपर से मेरी। भाई मैं भी तो हूं ना तेरे साथ गाड़ी में बैठा तो गाड़ी चलाना इधर के सौखा है इस स्पीड पे। तुझे बात कर, मैं बाहर पैदल चल रहा हूं यार, ठंड एक तो अलग है ऊपर से मेरी।
मेरी टांगे नहीं मुझे फील हो रही हैं यार। रेस्ट कर ले थोड़ी देर, अब खत्म होने वाला हो रहा है क्या यार ये कंस्ट्रक्शन एरिया नहीं खत्म होने आ रहा, आगे पता नहीं खैबाने मीन कितना दूर है, अभी मुझे ये भी नहीं पता। तो क्या कर सकते हैं, खत्म तो करना है ना, शुरू किया तो खत्म तो करेंगे ना। ठंड मुझे लगी जा रही इतनी। चल अभी आधा घंटा को गाड़ी लगा देते हैं ना, इजी और फ्रेश हो जाएंगे। और फिर शरून ने मुझे थोड़ी देर रेस्ट और कुछ टाइम बाद फिर से इस चैलेंज को स्टार्ट करने का बोला। शुरू तूने गाड़ी पार्क कर दी, तू मजाक समझ रहा है, यकीन मानिए मेरे से अब बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा। पहले तो 5-10 मिनट हम वेट करके चल पड़ते थे ना, अब 5-10 मिनट वाला कोई सीन नहीं। मेरे ख्याल से 5-10 मिनट वेट कर लिया तो मेरे से नहीं चला जाएगा, बहुत दर्द हो रही टांगे यार 5-10 मिनट की बात नहीं, वेट करने का मसला कोई नहीं है। अब चैलेंज शुरू किया हुआ, वीडियो शुरू की हुई है तो अब खत्म तो करनी है ना। तो बेहतर ये है कि नहीं बात बंदा मर जाए यार। बंदा नहीं मारते यार, नहीं मरता बंदा, बंदा मर गया तो चैनल पे वीडियो कैसे आएगी। 5 बज रहे, हाफ एन आवर तक रेस्ट मार, पावर नैप कर, ठीक है। हाँ तब तक मैं वेट करता हूँ, तो हाफ एन आवर के बाद जो है ना मैं तो उठाता हूँ, फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो इस पॉइंट पे शरून ने मुझे थोड़ी देर सोने का बोला और फिर वो हुआ जो हमेशा होता है, हम लोग ज्यादा सो गए। भाई जब हम लोग सोए थे ना कोई 5-5:30 हो रहे थे भाई, और अभी सुबह के 7 बजने लगे हैं। ये ना हमारे साथ ऐसे ही होता है हमेशा, थोड़े से सोने के चक्करों में ज्यादा सो जाते हैं। हमारे चैलेंज को खत्म होने में सिर्फ 7 घंटे रह चुके थे, तो इससे पहले कि हम अपना और टाइम वेस्ट करते हम जल्दी से अपने रूट की तरफ फिर से चल पड़े। और अभी तक तो हम इधर से नहीं निकले, और भी खैबाने में भी पता नहीं कहाँ पे आगे ना नियाजी इंटरचेंज आ रहा है। फिर से पैदल मार्च शुरू कर दो भाई, मुझे लग रहा है मेरे ना पाँव भी स्वेल हो गए। तो 2 घंटे की नींद लेकर मैं फ्रेश फील करता और जहाँ से हमने हमारा सफर छोड़ा था वहीं से शुरू किया। तो ये वही कंस्ट्रक्शन वाला एरिया जो हम राह से क्रॉस करने की कोशिश करते और ये गुलशन रावी की लोकेशन थी। शुक्र है यार कंस्ट्रक्शन एरिया से जान छुट्टी है, अब बस यही दुआ है कि आगे जाके फिरना शुरू हो जाए। तो इस पॉइंट पे आगे हम कंफ्यूज हो गए थे कि हमने किस साइड पे जाना। फिर हमने गूगल मैप पर चेक किया, गूगल ने हमें बताया कि आपने बाबू साहब इंटरचेंज से मोटरवे पर एंटर होना है। और मोटरवे भी चढ़ेंगे तो मुझे सामने मोटरवे पुलिस की गाड़ी नजर आ गई है, और जो मोटरवे पुलिस है ना वो रिंग रोड की पुलिस से ज्यादा फास्ट है जरा। तो ये सामने इनकी गाड़ी आ रही है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे मना है, आप क्यों रोड के ऊपर यहाँ पे पैदल चल के आप? नहीं मैं साइड भी आ रहा था ना, सेफ लेन में। सर यहाँ पे पेडिस्ट्रियन का मना है, आप काइंडली गाड़ी के अंदर तशरीफ रखिए, मेहरबानी करके। चलें ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे गाड़ी कोई निकल जाती है, पता भी नहीं चलता, ट्रैफिक स्पीड में जाती है, आप गाड़ी के अंदर ये कि नीचे जाके रोक के बना है, इधर ना बना है। ओके थैंक यू। तो मुझे कल से जिस चीज का डर था आखिरकार वही हो गया। मुझे इस पुलिस वाले ने रोका और गाड़ी में बैठने को बोला, और अगर मैं गाड़ी में बैठ के आगे बढ़ता तो मेरा चैलेंज फेल हो जाता, इसलिए मैंने वहीं रुक कर इसके जाने का वेट किया। और जब उस पुलिस वाले ने स्टिल मेरे गाड़ी के बाहर खड़े देखा तो उसने हूटर बजाया। मैं नहीं कर सकता सीन, ये तो हूटर भी बजाना शुरू कर दिया इसने। अभी ना बंद करके अंदर ही बैठ जाते हैं भाई, थोड़ी देर इसके जाने का वेट करते हैं। और अगर मैं अभी भी गाड़ी में ना बैठता तो मुझे अरेस्ट कर लेता, जिसकी वजह से मुझे मजबूरन गाड़ी में बैठना पड़ा और फिर हमने ये स्कीम बनाई। अच्छा तो अभी मैं और शुरू जुगाड़ सोच रहे हैं कि हम लोग कैमरा लगाएंगे गाड़ी के अंदर, मैं छुप के गाड़ी के आगे, और मैं यहाँ से भागूंगा ताकि गाड़ी भी थोड़ी तेज चले, और हम वो जो पुलिसमैन पीछे है ना उसकी नजरों से बस निकल सके। वो पीछे खड़ा हुआ है। यार लिटरली मेरे चक्कर आना शुरू हो गए अब। तो भूख भी लग रही, ऊपर से नींद भी नहीं पूरी हुई। मोटरवे वाला एरिया हमने कवर कर लिया है, वो पीछे हम लोग मोटरवे को छोड़ा है, और अभी हम लोग लाहौर बाईपास पे खड़े हुए हैं। मोटरवे वाला एरिया कवर करने में हमने 1 घंटा लगाया, तकरीबन 5 मिनट का ब्रेक ले लें यार, मेरी टांगे बहुत दर्द कर रही हैं। और ये जो रूट हम लोग फॉलो कर रहे हैं ना, ये रूट हमें गूगल बता रहा है, हम अपनी मर्जी से फॉलो नहीं कर रहे हैं। अच्छा जी, ब्रेक टाइम ओवर हो चुका है, अब आगे की तरफ मूव करेंगे, और हमारे इस चैलेंज को खत्म होने में सिर्फ 5 घंटे रह गए हैं। अब इन 5 घंटों से पहले हम लोगों ने खैबाने मीन पहुंचना है। तो फिर हमने यहाँ से चलना शुरू किया। जब गूगल पे चेक किया तो अभी भी खैबानी मीन हमसे 17 किलोमीटर दूर था। जैसे जैसे खैबाने मीन के करीब पहुंच रहे हैं मुझे खुशी तो हो रही है, लेकिन ये 17 किलोमीटर भी मुझे बहुत ज्यादा लग रहे हैं अभी। लिटरली मेरी टांगे जवाब देगी हुई यार, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी ये चैलेंज लेके। वाकई गलती तो मैंने बहुत बड़ी की थी, और इस पॉइंट पे मेरे पाँव इतने दर्द करते कि
मेरे से तेज तो बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था। तो फिर 2 घंटे लगाकर हम लोग पहुंचे खियाबाने मीन के एंट्री पॉइंट पर। शुक्र है भाई पहुंच गए, ऑलमोस्ट पहुंच गए यार, बस थोड़ा सा रह गया। और वो उस टाइम में 28 मिनट शो कर रहा था ना मैप, वो गाड़ी पे शो कर रहा था। हम लोगों को उस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में 2 घंटे लगे हैं। ये अभी 11:14 हो रहे हैं और हम लोग वहां पर जब थे तब इतना ही टाइम था, ऑलमोस्ट 9 से ऊपर ही था। जाहिद गोंदल इंटरचेंज से हम लोग एंट्री कर रहे हैं रिंग रोड पर। शरून वो जा रहा है गाड़ी पे और मैं यहाँ से पैदल गुजर रहा हूँ। मैं इनमें से किसी की तरफ देख भी नहीं रहा भाई, ये ना हो कि मेरी मंजिल के एंड पे आगे लोग मुझे रोक दें ऐसे पैदल जाने से। तो कुछ इस तरह से हम लोग दोबारा से रिंग रोड के ऊपर चढ़ गए और खियाबाने मीन के एग्जिट पॉइंट की तरफ रवाना हो गए। बस हो गई भाई, बस हो गई। हमने जिस इंटरचेंज से एंट्री की है वहां से इस पॉइंट तक आते आते हुए हमें आधा घंटा 45 मिनट्स लग गए हैं। और जिस पॉइंट पे भी हम पहुंचे हैं वो पॉइंट वही है जहां से हमने स्टार्ट किया था। शुरू अब तो बिठा ले, बहुत दर्द हो रही टांगे, मुझे घुटने नहीं लगवाने पड़ने। यस सो फाइनली गाइज हियर वी आर फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड। वो कहते हैं ना, आपकी मंजिल वहां तक है जहां तक आप हिम्मत नहीं हार। और अगर इस मुश्किल भरे और दर्दनाक चैलेंज से भी मैंने हिम्मत नहीं हारी तो उसकी सिर्फ एक वजह थी, वो था तुम लोगों का प्यार। और उसी प्यार को जहन में रखते हुए मैंने इस चैलेंज को 22 घंटे में कंप्लीट कर लिया। और अगर आप लोग चाहते हो ना कि मेरी तरह आप लोग की टांगे दर्द ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं तुम लोगों को मिलूंगा अगली वीडियो में। बाय।